मैं प्रीति मिश्रा, सुपुत्री श्री राजेंद्र दत्त मिश्रा, आप सभी क्षेत्रवासियों को प्रणाम करती हूँ। पिछले कई दिनों से रविंद्र दत्त मिश्रा, उनकी संतानें निम्मी मिश्रा, शैली मिश्रा, शरद मिश्रा एवं कमल कुमार मिश्रा, अनिल मिश्रा और धनंजय मिश्रा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर झूठ का एक माया जाल बना रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। निम्मी ने अपने वीडियो पर हमारे ऊपर कई गलत आरोप लगाए हैं जो झूठे आरोप हैं। मैं उन सभी आरोपों का खंडन करती हूँ। उन्होंने ये आरोप लगाया कि अगर किसी पिता के 4 पुत्र हैं तो किसी एक को ही कैसे मिल सकता है, और मेरे पिता श्री राजेंद्र दत्त मिश्रा इस घर को जबरन कब्जा करना चाहते हैं। तो मैं यह बता दूं, ये सरासर झूठ है, क्योंकि ये मसला बंटवारे का है ही नहीं। क्योंकि बंटवारा तो अम्मा आज से 40 साल पहले इस घर का सबको कमरे निर्धारित करके कर चुकी थी। आज भी सबके कमरों में सबके ताले हैं। इतने वर्षों से लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं और अपने ही कमरे में रहते हैं, और सबके कमरों में ताले लगे हुए हैं। और सबके तो एक ही एक कमरे हैं, इनके तो 2 कमरे हैं, क्योंकि इन्होंने एक कमरे का ताला तोड़कर, जो कि सबसे बड़े पिता ताऊजी का था, उनके कमरे का ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया था। तो पिताजी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए इन्हें उस पर कुछ नहीं कहा था। और आज तक ये इतने वर्षों से इस घर में आ रहे हैं, रह रहे हैं, किसी ने कोई रोक टोक नहीं की। और जबकि इनफैक्ट 10 तारीख को भी जब ये आए थे, हमारे ही स्टाफ ने सबके सामने मेन गेट की चाबी पुष्पा ने खुद अपने हाथों से इनके हाथों में दी थी। तो रोक टोक कैसे हुई? और उसके बाद इन्होंने कहा ये तो अपने पूर्वजों के घर को देखने आए थे। तो मेरे को ये जानना है कि देखने का मतलब क्या तोड़फोड़ होता है? आपने तो परिभाषा ही बदल दी है। आपने आए घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। आपकी मंशा तो कभी बंटवारे की थी ही नहीं। आपको तो इस घर को तोड़ना था, आपको इस घर को बनाना नहीं था। और ये इन्होंने अभी कुछ ही समय पहले हमारे बड़े भैया श्री सतीश कुमार मिश्रा जी का निधन हो गया है। उनकी स्मरण में इस घर में एक पत्थर लगाया था, इन्होंने उसको भी तोड़ दिया। इतना नीच भरा काम कौन कर सकता है? और निम्मी मिश्रा अपने वीडियो में बार बार ये बोल रही हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो सच क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये है सच। यहाँ पे पत्थर लगा था, इन्होंने इस पत्थर को तोड़ दिया। ये घर है, देखिए, इस घर को इन्होंने तोड़ के ये कर दिया है। मतलब हम शब्द नहीं है जो हमारे अंदर चल रहा है इस घर की ऐसी हालत देखकर। और उसके बाद मतलब इन्होंने क्या किया, ये हमेशा यहाँ आए, हलोर जब भी आए हैं यहाँ बटोरने ही आए हैं। इन्होंने आज तक समाज को क्या दिया है, घर परिवार को क्या दिया है, कोई मुझे ये बताएगा जरा? मेरा भी ये प्रश्न है। और उसके बाद अपनी कुंठित मानसिकता के चक्कर में इन्होंने इस घर को तोड़ना शुरू किया। तो हमें मजबूरन 112 में फोन करके, ताकि हमारे पूर्वजों का जो घर है बचा रहे, हमारी वो इज्जत है पूर्वजों का घर, वो टूटे ना, समाज में बदनामी ना हो, हमें मजबूरन 112 को फोन करके इन्हें रुकवाना पड़ा। पुलिस वाले आए, इन्हें रोके, और इनके इस गुंडागर्दी के व्यवहार के चलते हमें इनके ऊपर FIR दर्ज करानी पड़ी। और इन्होंने क्या किया, अपनी कुंठित मानसिकता के चक्कर में मेरे दीदी, जीजू, पापा और भाइयों के ऊपर झूठी, निम्मी मिश्रा तुम्हारे लोगों ने झूठी FIR की है, क्योंकि उस दिन मेरे घर के कोई भी लोग यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। पता भी है, जाके पहले पता कर लो आरोप लगाने के पहले। और उसके बाद इन्होंने और क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। इनके ऊपर गोली चली, इनको 6 लोगों ने, इतने उम्र के हैं, 6 लोगों ने कब्जा करके इनको पकड़ के रखा, गोली चलाई, इनको एक खरोंच तक नहीं आई। सोचने की बात है। ऐसे लोगों की सोच का मैं क्या कहूं। और आप खुद ही सोचिए, अपना घर तोड़ने वाले, अपने दामाद, अपने घर की बेटी के ऊपर झूठी FIR दर्ज कराने वाले की मानसिकता कुंठित है या नहीं, ये आप हलोर वासियों से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। और मुझे
इन लोगों को कहीं कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया, मेरे पिता और मेरी दीदी गुरुकुल में इतने वर्षों से तपस्या करके, इतनी मेहनत से यहाँ के लोगों का उत्थान करने में लगे हैं। यहाँ लोगों को उन्होंने हजारों बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की है। पिछले ही वर्ष कोरोना के टाइम पर 400 से ज्यादा लोग हमारे गुरुकुल में क्वारंटाइन में थे और उनकी हमने देखभाल की है, और हजारों लोगों को राशन के पैकेट बांटे हैं, गुरुकुल की द्वारा बांटे गए हैं। और तो और इस साल CHC में लाखों के कंसंट्रेटर बांटे हैं गुरुकुल ने, और दवाइयों के हजारों में पैकेट बांटे हैं गुरुकुल ने। और ऐसी संस्थान को, आपकी ही संस्थान है हलोर वासियों, ये आप ही का संस्थान है, ऐसी संस्थान के खिलाफ ये अपशब्द बोल रहे हैं, उसके खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही बोलना है कि सत्य ना कभी हारता नहीं है, कभी पराजित नहीं होता। देर भले ही हो सकती है, परेशान हो सकता है, लेकिन वो कोई पराजित नहीं होगा। और ये लोग झूठ बोल रहे हैं और सफेद झूठ बोल रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या, क्योंकि ये इनको भी मालूम है ये झूठ बोल रहे हैं। और अंत में हमारे प्रिय श्री रविंद्र दत्त मिश्रा जी से, जो घर के सबसे बड़े हैं, समझदार थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, और वो इनकम टैक्स में पे भी करते हैं और उन्हें प्रशस्ति पत्र भी मिला हुआ है। मेरा उनसे एक प्रश्न है, अपने पूर्वजों, अपने माँ बाप के हाथ से बनाया हुआ मकान तोड़ते हुए हाथ नहीं कांपे आपके, जिसको देख के मैं हिल गई हूँ, आपके हाथ नहीं कांपे? इतनी उम्र में होने के बाद आप वीडियो के सामने सफेद झूठ बोल रहे हैं और आपके माथे पे शिकन तक नहीं। कमाल है।